हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी कौशल हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 2 की बुक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। आज का हमारा टॉपिक है पाठ नंबर 7, विशेषण। पिछली कक्षा में हमने विशेषण का अर्थ और इसकी एक्सरसाइज समझी थी। पिछली कक्षा में हमने पेज नंबर 34 और 35 को पढ़ा और समझा था। आज हम आगे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। अगली एक्सरसाइज, दिए गए विशेषण शब्दों के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द जोड़िए। बेटा, यहाँ पर हमें कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, हमने उनके साथ सही संज्ञा शब्द जोड़कर लिखना है। बेटा, पहले शब्द को संज्ञा शब्द लगाकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने सभी विशेषण शब्दों के साथ ऐसे ही सही संज्ञा शब्द जोड़ना है। हमारा पहला शब्द है नीला। तो बेटा, नीला क्या होता है बताओ? आकाश होता है ना, स्काई। तो हम यहां पर लिखेंगे नीला आकाश। आपने सभी शब्द ऐसे ही करने हैं। अब मैं आपके लिए शब्द पढ़ देती हूं। हमारा दूसरा शब्द है गरीब, तीसरा नया, चौथा सच्चा, पांचवा काला, छठा जंगली, सातवां चतुर, आठवां पतला। अगली एक्सरसाइज, दिए गए वाक्यों में से विशेषण पद छांट कर लिखिए। बेटा, यहां पर हमने विशेषण पद छांट कर लिखने हैं। पहले वाक्य का विशेषण पद छांट कर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने ऐसे ही अपने वाक्य में से विशेषण पद छांट कर सामने दी गई जगह में लाइन के नीचे लिखना है। हमारा पहला वाक्य है रोहित के पास लाल फूल है। अब बेटा, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? लाल फूल। बाकी के वाक्य आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए वाक्य पढ़ देती हूं। दूसरा वाक्य, यह आम बहुत हरा है। तीसरा, अंगूर बहुत खट्टे हैं। चौथा, चीता बहुत तेज दौड़ता है। पांचवा, चाय बहुत गर्म है। छठा, राजेश अच्छा लड़का नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, उचित विशेषण शब्द की सहायता से खाली स्थान भरिए। बेटा, यहां पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसके सामने हमें ऑप्शंस में विशेषण शब्द दिए गए हैं। हमने सही विशेषण शब्द छांटकर वाक्य में यहां पर लाइन के नीचे लिखना है। पहले वाक्य का आंसर लिखकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने ऐसे ही सही विशेषण शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। हमारा पहला वाक्य है जिराफ डैश जानवर है, लंबा, छोटा या मोटा। तो बेटा, आपने जिराफ देखा हुआ है, वो कैसा जानवर है? लंबा। आपने उसकी नेक देखी होगी, कितनी लंबी होती है। बाकी के वाक्य आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए वाक्य पढ़ देती हूं। दूसरा वाक्य, आकाश डैश होता है, सफेद, नीला या पीला। तीसरा वाक्य, केला डैश होता है, लाल होता है, पीला होता है या सफेद होता है। अगला वाक्य, नीम का पेड़ डैश होता है, नीला होता है, हरा या लाल। पांचवा वाक्य, फूल डैश है, कठोर है, सुंदर या विशाल है। हमारी अगली एक्सरसाइज है, दिए गए विशेषण शब्दों में से विशेष्य यानी संज्ञा के साथ ठीक तरह से लगने वाले शब्दों को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बेटा, यहां पर हमने बताना है कि जो हमारा विशेष्य यानी हमारी संज्ञा है, उसके साथ कौन सा सही विशेषण लगेगा। हमारे सामने कई ऑप्शंस दी गई हैं और यह हमारा
विशेष्य यानी संज्ञा है, हमने इसकी विशेषता बतानी है। पहले शब्द का विशेषण चुनकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने ऐसे ही सही ऑप्शन, सही विशेषण को चुनकर विशेष्य के साथ मैच करना है। हमारा पहला विशेष्य है भवन। अब भवन कैसा है? भवन सुंदर है, या लंबा है, या बड़ा है, या छोटा है? तो हमारा उत्तर है कि भवन सुंदर है। चलिए बाकी के शब्दों को आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए शब्द पढ़ देती हूं। स्कूल। अब स्कूल कैसा है? अच्छा, छोटा, गंदा या प्रसिद्ध यानी कि मशहूर। तीसरा शब्द फ्रॉक। फ्रॉक कैसी है? शरारती है, छोटा, मीठा या टेढ़ा। चौथा शब्द लड़का। लड़का कैसा है? लड़का का विशेषण बताना है, महान, शरारती या खट्टा। पांचवा शब्द मटर। मटर कैसा है? मटर का विशेषण बताना है, मटर खट्टा है या मीठा है या फीका है या खराब है। अब बेटा इस लाइन पे आ जाइए। यहां पर हमारी नंबरिंग नहीं की गई है, तो आप यहां पर पहले नंबरिंग कर लीजिए। 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारा छठा शब्द है फल। फल कैसा है? फल का विशेषण बताइए, मोटा, विशाल, मीठा या गंदा। सातवां शब्द फूल। फूल कैसा है? फूल का विशेषण कैसा है? कौन सा है? लाल, लंबा, मटमैला या उजला। आठवां शब्द आकाश। आकाश कैसा होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, मैला, गीला, सूखा या नीला यानी कि ब्लू। नौवां शब्द पढ़ते हैं आदमी। आदमी का विशेषण बताइए, छोटा, बड़ा, विशाल, ऊंचा। 10वां शब्द आदमी। अब बेटा दोबारा यहां पर आदमी शब्द आ गया है, तो हमने इसमें से आदमी का विशेषण ढूंढना है। यहां पर हमारी ऑप्शंस है नीचा, ऊंचा, विशाल या अच्छा। हमारी अगली एक्सरसाइज है विशेषणों के उपयुक्त विशेष्य लिखिए। बेटा यहां पर हमें विशेषण शब्द दिए गए हैं, हमने उनके उपयुक्त यानी सही विशेष्य संज्ञा शब्द लिखने हैं। पहला शब्द मैं आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर रही हूं। आपने ऐसे ही सभी विशेषण शब्दों के विशेष्य यानी संज्ञा शब्द सामने दी गई जगह पर लाइन के नीचे लिखने हैं। हमारा पहला शब्द है ऊंची। ऊंची एक विशेषण शब्द है, तो इसका विशेष्य यानी संज्ञा शब्द क्या होगा? ऊंची बेटा क्या होती है? ऊंची इमारत होती है और ऊंची पहाड़ी भी तो होती है, तो हम यहां पर इमारत भी लिख सकते हैं और पहाड़ी भी लिख सकते हैं। बाकी के शब्द आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए शब्द पढ़ देती हूं। हमारा दूसरा शब्द है विशाल। विशाल यानी बड़ा। तीसरा शब्द नमकीन। नमकीन बेटा क्या होता है बताओ? जो आपको खाने में नमकीन लगे, क्या लगता है नमकीन? आप उन चीजों के नाम यहां पर लिख सकते हैं। चौथा शब्द 2 लीटर। पांचवा शब्द हरी। छठा शब्द भयानक। भयानक मीन्स डरावना। अब डरावना क्या क्या होता है बेटा? लिख सकते हो आप यहां पर, नाम लिखो। सातवां विषैला। विषैला क्या होता है? जहरीला, पॉइजनस। आठवां शब्द लाल। नौवां शब्द भारी। 10वां शब्द मोटी। 11वां शब्द गरम। बेटा हमारी एक एक्सरसाइज यहां पर दी गई है और मिसप्रिंट की वजह से उसका नाम नहीं लिखा गया है, तो आप यहां पर पहले एक्सरसाइजेस का नेम लिखें। हमारी एक्सरसाइज का नाम है, हेडिंग है विशेषण शब्द लिखिए। अब बेटा यहां पर हमें विशेष्य यानी संज्ञा शब्द दिए गए हैं, हमने उनकी विशेषता यानी उनका विशेषण शब्द लिखना है। पहला शब्द मैं आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर रही हूं। आपने ऐसे ही सभी विशेष्य यानी संज्ञा शब्दों के यहां पर विशेषण शब्द लिखने हैं।
जैसे हमारा पहला शब्द है पहाड़। पहाड़ कैसा होता है? पहाड़ ऊंचा होता है, पहाड़ छोटा होता है, पहाड़ बड़ा होता है। तो बेटा आपने ऐसे ही सभी संज्ञा शब्दों के यानी विशेष्य शब्दों के यहां पर विशेषण शब्द लिखने हैं। मैं आपके लिए शब्द पढ़ देती हूं। हमारा दूसरा शब्द है बिस्कुट, तीसरा शब्द इमारत, चौथा शब्द घास। अब बेटा घास बताना आपने कैसी होती है घास, यहां पर लिखना है आपने, उसकी विशेषता यानी विशेषण शब्द लिखना है। पांचवां दूध, छठा शब्द आदमी, सातवां चीता, आठवां घटाएं, घटाएं यानी क्लाउड्स, घटाएं कैसी होती है आपने उसका विशेषण शब्द लिखना है यहां पर। नौवां स्त्री यानी कि औरत, 10वां शब्द दूध, 11वां सांप। हमारी अगली एक्सरसाइज है नीचे लिखे शब्द जोड़ों में से विशेषण और विशेष्य अलग अलग करके लिखो। बेटा हमने पीछे विशेषण और विशेष्य को समझा था, अब हमने इन शब्द पदों में से विशेषण अलग करना है और विशेष्य यानी संज्ञा अलग करनी है। पहला पद मैं आपके लिए सॉल्व करके आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने ऐसे विशेषण शब्दों को इस लाइन में लिखना है और विशेष्य यानी संज्ञा शब्दों को इस लाइन में लिखना है। हमारा पहला शब्द है काली बिल्ली। अब बेटा इसमें से विशेषण यानी एडजेक्टिव कौन सा है? काली। काली हम विशेषण के नीचे लिख देंगे और विशेष्य यानी संज्ञा कौन सी है? बिल्ली। बिल्ली को हम विशेष्य के नीचे लिख देंगे। बेटा बाकी के शब्दों को आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपकी हेल्प के लिए शब्दों को पढ़ देती हूं। हमारा अगला शब्द है पतली लड़की, अगला शब्द सफेद हाथी, अगला शब्द मीठा आम, अगला शब्द अच्छा लड़का। हमारी अगली एक्सरसाइज है सही का निशान लगाओ। बेटा यहां पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके साथ उनकी कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, हमने सही ऑप्शन पे टिक लगानी है। पहला वाक्य मैं आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर देती हूं। पहला वाक्य है पीली कमीज में विशेषण शब्द है। अब पीली कमीज में हमने बताना है कि इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है, पीली या कमीज। तो बेटा इसमें से पीली हमारा विशेषण है और कमीज हमारा विशेष्य यानी संज्ञा शब्द है। अब बाकी के दो वाक्य आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपके लिए वाक्य पढ़ देती हूं। दूसरा वाक्य अंगूर खट्टे हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द है अंगूर या खट्टे। तीसरा वाक्य बाजार से अच्छी सब्जी लाओ। इस वाक्य में विशेषण शब्द है अच्छी या सब्जी। अगली एक्सरसाइज निम्नलिखित संज्ञाओं के साथ उचित विशेषण जोड़िए। बेटा यहां पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं जो संज्ञा शब्दों के चित्र हैं, तो उनके साथ हमें उचित विशेषण जोड़कर लिखना है। पहले चित्र को सॉल्व करके मैं आपको लिखने का ढंग बता देती हूं। आपने ऐसे ही चित्रों को देखकर सही विशेषण जोड़कर शब्द लिखने हैं। अब देखिए पहला चित्र किस चीज का है? आम का। तो हमने आम के साथ उसकी क्या विशेषता लगा दी? पीला आम। पीला विशेषण है और आम संज्ञा यानी विशेष्य है। बाकी के चित्रों को आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बार चित्रों के नाम बता देती हूं। दूसरा चित्र गाय का है, तीसरा चित्र सेब का है, चौथा चित्र कौवे का है, पांचवा चित्र गुड़िया का है, छठा चित्र एक लड़के का है। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हमने पाठ नंबर 7 विशेषण का अर्थ और इसकी बैक एक्सरसाइजेस पढ़ी और समझी। तो बेटा अब आपने इन सभी एक्सरसाइजेस की अच्छी तरह रिवीजन करनी है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।